हाँ एक बार बोलती बोलिए। हूँ। जय श्री राम। आप कलमा वगैरह भी पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती हूँ। थोड़ा सा कुछ सुनाइए। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका दोबारा कसम का ताला जद्दू का ला इलाहा गैरुका। हम तो सुना देते हैं। हाँ हाँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकिल यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफियत और खैरियत से होंगे। शायद आप 3-4 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव देख रहे हैं और वो आजकल वीडियो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। हर बंदा उसी को इधर से उधर कर रहा है और तरह-तरह की उसमें बातें बढ़ चढ़कर बोल रहा है। बहरहाल हम बात करें कि 2 मुस्लिम लड़कियाँ और उनका एक गैर मुस्लिम पति। इस वीडियो का ये टाइटल है और मीडिया ने इसमें जिस कदर आग लगा रखी है वो आप कहीं और से देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात ही कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि हर इंसान चाहता है कि मैं बेहतर बनूं, आला बनूं। तो दोस्तों, मैं आपको बतला देता हूं कि जब हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं रद्दोबदल होती है हुकूमत की, तो कुछ ना कुछ कमियां पेश रह जाती हैं। साफ सुथरी बात यह है कि इस दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर बहुत बड़ी तंगी है रोजगार को लेकर। रोजगार हालात आप जानते हैं किस कदर खराब है कि जिस इंसान का कारोबार नहीं चलता वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी तरह तरह के नए नए टॉपिक बताता है, नई नई चीजें बताता है। बहरहाल वायरल होने की वो कोशिश करता है। उसके 2 फायदे हासिल होते हैं। एक तो वो वायरल हो जाता है और साथ में कुछ अर्निंग भी होने लगती है। इसलिए हर दूसरे दूसरे बंदे ने, तीसरे बंदे ने इस चीज को अपने लिए एक फख्र बाइस बना लिया है कि हम कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं। और जैसे कि आप जानते भी हैं, जब आप पहचानते भी हैं कि इस दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर सबसे ज्यादा टारगेट जो किया जा रहा है इस्लाम धर्म को किया जा रहा है। इसलिए यूं समझ लीजिए कि इस्लाम एक को इन लोगों ने अपनी रोजी का एक जरिया बना रखा है। जिसकी कहीं नहीं चलती है वो इस्लाम पर आकर बकवास करता है और तरह तरह की हथकंडे पेश करता है। सेम इस वीडियो के अंदर भी वही हुआ है कि एक हिंदू लड़के ने अपनी बहनों को या पड़ोस वाली को जैसे तैसे करके बुर्का लिया, हिजाब लिया और उन्हें चंद बातें उनसे सीखी और चंद बातें उनको सिखाई और बहरहाल ये कह दिया कि 2 मुस्लिम लड़कियां वो मेरी बीवी हैं और मैं उनका एक सनातनी मर्द हूं और उनका मैं शौहर, उनका पति हूं। बहरहाल ये बात कई रोज से वायरल हो रही है और हम बराबर देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बतला दूं, अगर कोई बंदा या लड़का या लड़की ऐसा कर लेता है तो याद रहे इस्लाम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि इस्लाम सिरे से वो खारिज हो जाती है। अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की ने किसी मुसलमान से या फिर 2 मुस्लिम लड़कियों ने इस लड़के से अगर ऐसे शादी की है तो याद रहे वो इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं, उनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। बहरहाल इस वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात और बतलाई है कि हमें हिजाब पसंद है। हिजाब उन्हें पसंद नहीं है, बल्कि हिजाब हर उस शख्स को, हर उस औरत को पसंद है जो तहजीब याफ्ता हो और जो अपने जिस्म को नुमाइश ना कर कर अपने जिस्म को छिपाना चाहती है। तो इसलिए दोस्तों, हिजाब सबको पसंद आता है। इसलिए इस्लाम में इस चीज को बताया है कि आप हिजाब कीजिए ताकि दूसरे की नजर बद से बंदा बच सके। अपनी मर्जी से पहन रहे हैं जो हमारे इस्लाम में है, इस वजह से पहन रहे हैं, ना कि इसलिए कि हम लोग को घुटन हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग इस तरह का टॉपिक दिखा रहे हैं, लगा रहे हैं और बना रहे हैं, उनका मकसद ये है कि जो लड़कियां कॉलेजों के अंदर जाती हैं, स्कूलों के अंदर जाती हैं, उनके दिल के अंदर ही असर पहुंचे और वो इस्लाम से रूहगर्दानी करें। बल्कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बात आती है कि आपको सिर्फ इस कलमे की वजह से, आपको मुसलमान होने की वजह से इतना सताया गया कि उसकी कोई मिसाल भी पेश नहीं कर सकता है, मगर आपने तमाम दुनिया को छोड़कर एक अल्लाह की बात की। क्यों? क्योंकि दुनिया आरज़ी है और खत्म हो जाने वाली है और आखिरत हमेशा रहने वाली है। इसे दोस्तों, हमें चाहिए अपनी बहनों को इस्लाम के मुताल्लिक, इस्लाम के बारे में सही बात बताते रहें ताकि जितने भी भेड़िए या जितने भी अंधभक्त लोग इस वक्त में घूम रहे हैं, इस्लाम और ईमान छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बहनें उनके कहीं किसी का शिकार ना हो जाए। इसे दोस्तों, अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल बनाइए, अपनी बहनों का इस्लामी माहौल बनाइए। ऐसा ना हो हमारी बहनें कल जाकर के फिर पछताना भी पड़ जाए। बहुत सारे वाकयात हमारे नजर के सामने से गुजरते रहते हैं कि इस तरीके से हथकंडे चल रहे हैं और मुसलमान लड़कियों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। इसे दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने घरों के अंदर तालीम का एक नज़्म बनाए जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज का, किसी भी तरह से परेशान हरगिज ना होना पड़े। बहरहाल बात कर लेते हैं इन 2 मसरूरात की। अगर 2 लड़कियां ये वाकईतन मुसलमान थी और जैसे कि ये बता रही है, सुना भी रही है उल्टी सीधी, जनाब इनकी सूरह फातिहा सुनिए। सूरह फातिहा के अंदर इन्होंने क्या गलती की है वो आप खुद ही महसूस कर लोगे। करवा चौथ का। अच्छा, करवा चौथ का आप व्रत भी रखती हैं, तो आप नमाज भी पढ़ती होंगी? बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ एक आयत मैं चाहता हूँ, कुछ एक नमाज का पढ़िए आप। ठीक है, आपको अलहम्द सुना देते हैं। हाँ हाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो देखा आपने सूरह फातिहा सुनी। सूरह फातिहा के अंदर इसने पूरी उल्टी सीधी पढ़ी, इधर से उधर हो गया।
तो ऐसे लोगों क्या मुसलमान जानेंगे? मुसलमान के बच्चों के अंदर, इनके जबानों के अंदर तो कलाम इलाही चढ़ावा होता है। अगर आप छोटे से मासूम बच्चे से पूछने की कोशिश करोगे तो सूरह फातिहा बासानी सुना देगा, मगर इस इतनी बड़ी मोहतरमा को भी सूरह फातिहा के लफ्ज़ भी सही याद नहीं है। इससे दोस्तों हमें चाहिए कि अपने घरों के निज़ाम को संभालने के लिए अपने घरों के अंदर तालीम का माहौल जरूर जिंदा कीजिए। तो ज्यादा कुछ नहीं मैं कहते हुए जरा आप ये थोड़ी सी वीडियो देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिए कि ये बंदे सही है या फिर गलत है। मतलब हाँ, कि नहीं चाहिए ना, मतलब हाँ ऐसा हो कि पढ़ने वाला हो, नमाज पढ़े। एक्चुअली इनके रिलेशन में इनकी शादी की बात भी कैसे चल रही थी, तो उसने कुछ बोला हुआ था ना कि मतलब कि इतना हिजाब में रखेगा कि बाहर की धूप भी नहीं देख पाएगी, ऐसा कुछ इनसे रिलेशन, इनकी शादी की बात चल रही थी।